चलो बच्चों, सूरदास द्वारा रचित 7वें पद को देखा जाए। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सो हित जदुतात। दोस्तों, मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करते हुए शेयर करते रहो। इन पंक्तियों का संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा और प्रसंग की बात करें तो यह उस समय का प्रसंग है जब भगवान कृष्ण कंस को मार करके मथुरा में राजा बन करके रह रहे हैं और वहाँ पर रहते हुए इन्हें गोकुल की बहुत याद आ रही है, ब्रजधाम की बहुत याद आ रही है। अतः अपने मित्र उद्धव से चर्चा करते हुए कहते हैं, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मतलब श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी, मोहि मतलब मुझे, ब्रज मतलब ब्रजधाम, बिसरत मतलब भूलना, नाही मतलब नहीं। तो श्री कृष्ण इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, अर्थात हे उद्धव जी, मुझे आज भी ब्रजधाम भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। कृष्ण कहते हैं कि वह वृंदावन, वह गोकुल गांव के वन उपवन और वहाँ की सघन कुंज, सघन मतलब घना, कुंज मतलब झाड़ियाँ या छोटे पौधे, तो वहाँ के घने कुंजों की छाया आज भी मुझे याद आती है। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत। प्रात मतलब प्रातः काल, सुबह के समय। माता जसुमति मतलब माता यशोदा, अरु मतलब और, नंद मतलब बाबा नंद, देख मतलब देख कर, सुख मतलब सुख आनंद, पावत मतलब प्राप्त करना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि प्रातः समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, अर्थात हे उद्धव जी, मैं प्रातः काल सुबह के समय माता जसोदा और बाबा नंद को देख करके अत्यंत सुख का अनुभव करता था या सुख प्राप्त करता था। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। वह मुझे अर्थात माता यशोदा मुझे माखन रोटी और दही सजा करके अतिहित साथ खवावत, बड़े प्रेम से, अतिहित का मतलब बड़े ही प्रेम के साथ, दुलार के साथ, खवावत मतलब खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, गोपियों ग्वाल बालों के संग खेलते हुए सब दिन अर्थात प्रत्येक दिन हंसते हुए, सिरात मतलब व्यतीत होना, बीतना, तो सब दिन हंसते हुए व्यतीत हो जाते थे। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सो हित जदुतात। सूरदास कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं या वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे हित मतलब लगाव, स्नेह, जदुतात मतलब कृष्ण। तो सूरदास कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे श्री कृष्ण इतना स्नेह रखते हैं, लगाव रखते हैं। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत इसमें श्री कृष्ण का अपनी मातृभूमि ब्रज के प्रति अनुराग का वर्णन किया गया है। अगर अलंकार की बात करें तो ब्रज बिसरत, वन उपवन, सघन, गोपी ग्वाल में अनुप्रास अलंकार है तथा धन धन में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रस की बात करें तो श्रृंगार रस है, भाषा ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य है,